ऐसा रोग लगा है जाना आज कलम, हमारा फातिमा। डैड, बाहर चलें, बाहर चलें। बालाज उस वक्त कमरे में बैठा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो सोफे पर बैठा पैरों को कैंची शिविर में टेबल पर रखे सीधी तरफ सोफे पर लैपटॉप रखे हुए था, जबकि अबराज उसके सीने पर सर रखे तकरीबन उस पर लेटे हुए हाथ में पकड़े आईपैड में बेबी शॉक सुन रहा था। बालाज गाहे बगाए उसके मुस्कुराते चेहरे को देखता मुस्कुरा देता। अब राज बालाज के साथ शुरू से ऑफिस भी साथ ही जाता था, इसी वजह से घर पर भी बालाज उसे अपने साथ ही रखता था। काफ़ी देर तक पोएम एंजॉय करने के बाद उसने पैड टेबल पर रखते बालाज की तरफ घूमते उसके चेहरे पर हाथ रखते अपनी तरफ मुतवज्जा करते प्यार से पूछा। ये तो वो अच्छे से जानता था बालाज उसे मना नहीं करेगा। बालाज धीरे से मुस्कुराया। कहाँ जानना है मेरे दिल के टुकड़े ने। नज़रों में मोहब्बत से मैं वो प्यार से पूछने लगा। आजर बाबा के पास प्रिंसेस से भी मिलेंगे। उसके होंठों के साथ आंखें भी मुस्कुराई थी। बालाज ने लैपटॉप बंद किया था। पर ये तो मेरा और तुम्हारा टाइम है ना मेरे दिल। उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथों को अपने हाथ में छुपाए उदास सा बोला। उसमें कोई शक नहीं, अब राज आजर के बहुत करीब था और आजर उससे मिलकर खुद भी बहुत खुश होता था। पर हर बार उस तरह उसके पास जाना बालाज को मुनासिब नहीं लगता था, और ये वो बात थी जहाँ अबराज का इरादा बदल जाता था। 24 घंटे बालाज के साथ होने की वजह से वो छोटा बच्चा हर बात का मतलब समझने लगा था। ओके लेट्स गो स्पीड सम क्वालिटी टाइम। ओके लेट्स गो स्पीड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। अबराज बालाज के गिर्द गर्दन पर बाजू डाले लाड़ से बोला, जबकि क्वालिटी टाइम वाली बात पर बालाज का कह का छूटा। ये जुमला उसने एक बार ऐसे ही अबराज से कहा था और वो उसे पकड़कर अपनी मैवे में सेट कर चुका था। मारिशा बेबी उसे गोद में लेते वो खड़ा होता बेड की तरफ बढ़ा, उस वजूद की तरफ जिसे देखकर उसकी मुस्कुराहट हर वक्त कायम रहती थी और दिल दुआओं का व्यर्थ करता था। कहाँ मम्मा को किस दो। उसके बोलने पर अबराज ने उसके राइट गाल पर किस किया और झट से लेफ्ट चेक पर भी। यस, आज दोनों तुसी मैंने थी याहू। मुझे से खुश हुआ था। बलाज उसके बचपने पर जी जान से मुस्कुराया। देख रही हो तुम्हारी मास्टर कॉपी है पूरी। बलाज झुककर बिया के कानों में सरगोशी में कहता। उसके बालों को लबों से छुए उठ खड़ा हुआ था। वो दोनों एक नज़र उस बेजान वजूद पर डाले बाहर की तरफ निकल गए, बिना उस वजूद में हरकत को महसूस किए। ये बलाज कहाँ चले गए। बिया ने आंखें खोली तो कई लम्हे वो खाली छत को घूरती रही। उसे अपना पूरा वजूद ही सन महसूस हो रहा था। कई वक्त गुजरते वो उठ के बैठती बेड क्राउन से टेक लगा गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों ने कुछ लम्हे पहले बलाज की आवाज़ सुनी थी, पर कमरा तो हर किस्म के वजूद से खाली था। खिड़की से नजर आते चांद ने उसे रात की नवीद दी थी। उसे हाथ में लगी ट्रिप से उलझन हुई, पर कोई था नहीं जिससे उतारने को कहती। या अल्लाह, क्या मुसीबत है। कमरे में कोई है क्यों नहीं। किसी को बुलाऊं। कौन सा आवाज़ जाएगी। वो खुद ही खुद हम कलाम होती उदास हुई थी। बलाज को तो उस वक्त मेरे पास होना चाहिए था ना। उदासी से कहते उसने टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। बालाज अबराज को सहमा तक तो ले गया था। उसका इरादा उसे कोई एनिमेशन दिखाने का था, पर अब इख्तियार उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेरा था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी और वो अपनी हालत से परेशान हो रहा था। उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि उसे भी अभी बिया को देखना है, और इन अरसे में वो अपने साथ होने वाली उन समिट्स को बहुत सीरियस लेता था, क्योंकि जब जब उसके साथ ऐसा होता बिया को वाकई किसी ना किसी तौर उसकी ज़रूरत होती थी। मजबूर उसने आज़र को कॉल करके बुलाया था, क्योंकि एक वही था जिसके आने पर अब राज मूड खराब ना करता। आज़र अब रेशम को साथ लेकर आया था, जबकि साथ अपने पेपर्स की तैयारी की वजह से तूबा के साथ घर पर था। वो अपराज को उसके हवाले करता ज़रूरी काम का कहकर निकला था, क्योंकि वो उसे अपने जज्बा से आगाह नहीं करना चाहता था। अपराज भी अपने प्रिंसेस में बिजी हो गया, तो उसने बलाज के ना होने को महसूस ना किया। दिल धड़क के आवाज़ से खुला। इतने ही तेज से बिया ने आंखें खोलकर कुछ परेशान से खड़े बालाज पर पड़ी। वो काफ़ी तेज ड्राइविंग करके आया था, पर अब सामने का मंजर देख उसकी आंखें हैरत से फैली। वो डोर लॉक करता बेयकीनी की कैफियत तक बेड तक आया था। आराम से उसके नज़दीक बैठते उसने बिया को हाथों को पकड़ते होंठों से लगाया था। उसका दिल अब भी मानने से इनकारी था कि ये उसकी ज़िंदगी में ये मुआवजा हो चुका था। सब्जी महल आंखें सहाराना काली आंखों से टकराईं तो दोनों में नमी उतरी। बलाज ने उसके माथे से माथा टिकाते उसके चेहरे को हाथ में भरा था। तुम वाकई उठ गई।
उसके लहजे में अब भी बेयकीनी थी। जी, और आपसे सख्त नाराज हूँ। बिया ने रुख मोड़ा तो बलाज तड़प उठा था। फौरन से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। ऐसे मत करो, मैं होटल में हुए वाक़े की पूरी वजाहत करूँगा। मुझसे बदगुमान मत तुम। वैसा नहीं था जैसा तुम्हें लगा। हकीकत में बालाज पागल सा होता। उसे वजाहत देने को था जब बिया ने उसकी बात काटी। मैंने वजाहत कब मांगी बालाज? उसके सवाल पर बालाज यक तक उसे देखने लगा। तुम? वो कुछ कहने के बजाय ना समझे से उसे देख रहा था। मुझे आप पर और हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है बालाज। वो उसके हाथों को पकड़ते मोहब्बत से कह रही थी। कोई मुझसे आकर कुछ भी कहे, मैं कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ बालाशाह मेरा है, जिसने मेरी मोहब्बत कबूल करने से पहले कभी किसी दूसरी औरत के करीब आने को तरजीह नहीं दी। भला वो मेरी मोहब्बत कबूल करके उसका मजाक कैसे बना सकता था? मैं आपसे कभी बदगुमान नहीं हो सकती, उसके लफ्ज़ थे। यह शहर बलाज का रुआं रुआं अपने रब का मशकूर हुआ था, जिसने उसे ऐसी बीवी से नवाजा था। फिर तुम गाड़ी के आगे क्यों आई? दिमाग में उठते सवाल को पूछ गया। मैं गाड़ी के आगे नहीं आई बलाज, मैं वक्ती तौर पर गुस्से में निकली थी। उसका मतलब ये नहीं कि कि मुझे आप पर भरोसा नहीं। वो रोड बिल्कुल खाली था, पर अचानक से गाड़ी कहाँ से आ गई मुझे समझ नहीं आई। मैं हटना भी चाहती थी, पर उस गाड़ी ने मौका नहीं दिया। उसके बाद से बालाज पर बहुत कुछ वाज़ेह हो गया था। अब उसे हाथ दुलाने से बात करनी थी। और तुम मुझसे नाराज़ क्यों थी? मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए क्या? सुबह मेरा इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ और आप अभी मेरे पास भी नहीं थे। आपको अपने पास देखना चाहती थी, और अदा जान वो भी घर चले गए। क्या आपने उन्हें एक्सीडेंट का नहीं बताया? अब बलाज उसे परेशानी से देख रहा था, जो एक्सीडेंट को बहुत पोलाइट ले रही थी। यानी उसे इल्म ही नहीं था कि एक्सीडेंट को कितना अरसा हो गया है। बलाज ने मोबाइल उठाया, जिस पर बलाज ने उसे अबराज को अपने साथ घर लेकर जाने का कहा था, और साथ ही मोबाइल ऑफ कर दिया, क्योंकि अब का सारा वक्त वो बिया को देना चाहता था। बलाशाह के दिल की धड़कन वो कहते उसे खुद में बिंज गया। उसके अंदाज में शिद्दत थी। बिया ने सुकून से आंखें मूंद ली। उसे महसूस हुआ जैसे बहुत वक्त हो गया उस लम्स को महसूस किए। आहिस्ता से उसके चेहरे को हाथों में भरते जा बजा बिया के चेहरे पर अपना लम्स छोड़ने लगा। बिया, मेरी बात सुनो। अब आराम आराम से उसे सारी बात बतानी थी। वो झुकी, पलकों की झलक उठाए सुर्ख होती आंखों से उसे देखने लगी। वो एक्सीडेंट सुबह नहीं हुआ था। बालाज ने बहुत ठहरते ठहरते उसे अपने हिसार में लेते कहा था। वो किसी चीज़ का सदमा इस वक्त उसे नहीं देना चाहता था, पर कुछ चीज़ों से आगाही ज़रूरी थी। बिया के चेहरे पर ना समझी के तासुरात उभरे। वो सवालिया नज़रों से उसे ताक रही थी। उस एक्सीडेंट को 3 साल हो गए। आखिर को उसने कह ही दिया। आप झूठ कहती कहती उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई, क्योंकि मुकाबल की आंखों में मजाक की कोई रमक नहीं थी। मेरा अपराध कहाँ है? आपने उसे किसी को दे दिया क्या? कहाँ है मेरा बेटा? उसके लाज में ममता की तरफ बेबसी डर क्या नहीं था? मैंने उसे कहीं नहीं दिया। मैंने वो नहीं किया जो मेरे बाप ने किया था। मैंने तुम्हारे निशानी को सीने से लगा कर रखा है। वो उसका डर समझते उसे समझाने लगा। आपने आजर बाबा के पास है, बहुत जिद करके गया है, बलाज ने मुस्कुराते हुए बताया। वो ये नहीं कह पाया कि उसकी खातिर वो अपने बेटे को भी पहली बार कहीं और छोड़ आया था। आजहर बाबा अदा जान से मिलना है मैंने। वो कितनी तकलीफ में हो गए ना। और आप ही वो तो यहीं होगी, उन्हें बुलाए ना। खुद में बुड़बुड़ाती वो उससे पूछने लगी। तुम मेरे लिए इतनी सख्त दिल क्यों हो जाती हो बिया? तुम्हें सबकी फिक्र है, सबकी तकलीफ का ख्याल है। सामने बैठा शुअर नज़र नहीं आ रहा? उसकी तकलीफ कैसे नज़र अंदाज कर रही थी तुम? वो शिकवा कुनार नज़र से देखता लबों से भी शिकवा कर रहा था। नहीं बलाज, ऐसा नहीं है। वो तड़पी। ये शख्स उसकी मोहब्बत था, उसका पागलपन था। वो भूल क्यों जाता था? ओके, किसी से मत मिलाएं, बस अबराज की तस्वीर ही दिखा दें। वो हर बार की तरह हार मान गई थी। बलाज ने मोबाइल ऑन करते उसे अबराज और अपनी तस्वीर खोल के दी। उसकी नम आंखें स्क्रीन पर मौजूद बच्चे को देख कर मुस्कुराईं। उसकी तो सिर्फ आंखें आपसे मिलती हैं, बाकी तो पूरा मेरी कॉपी है। वो खुशी से पुरजोश होते कहते बलाज को इतनी प्यारी लगी थी। वो खुशी से लाभ शिद्दत से उसके गाल पर रह गया। बिया के लाभ मुस्कुराए। तुम्हारी कॉपी है, बल्कि ये कहो तुम्हारी मास्टर कॉपी है। पूरी ड्रामा कंपनी। बलाज की बात पर बिया ने उससे घूरा। ऐसा क्या देख रही हो? सच कह रहा हूँ, उसे बस मौका मिलना चाहिए अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने का। वो मुस्कुराहट लबों में दबाता उसके गुस्से भरे तासुरात को एंजॉय करने लगा। मैं कटी हो जाऊंगी बालाज। उसने मुंह फुलाया तो बालाज मुस्कुराता अपने हिसार में ले गया। मैं अभी तुम्हारी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी तो मैंने तुम्हें सही से महसूस तक नहीं किया।
बलॉय ने उसे बाहों में लिया था, साथ ही गर्दन में मुंह छुपाते गंभीर लहजे में सरगोशी करने लगा। गुजरती शब में वो उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाहों में छुपाता। सारी रुदास सुना आ गया था। अचानक से उसे कोई सदमा होता, उससे बेहतर था वो हर चीज़ से पहले से आगाह हो। और वाक़ितन सब जानने के बाद कितने लम्हे वो ऐसे ही उसके हिसार में खामोश हो गई थी। पर एक बार फिर उसकी तवज्जो खुद पर करवते वो हर चीज़ से फरामोश करवा गया था। वो इस वक्त उसके सीने पर रखे उसे न जाने कौन सी पुरानी कहानियाँ सुना रही थी और वो खामोशी से मुस्कुराते हुए सुन रहा था। मियाँ बीवी के दरमियान जज्बात का हर लम्हा खूबसूरत होता है। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए। फ़ोन की रिंग पर वो दोनों रुके थे। बलाज ने उसे रुकने का इशारा किया और मोबाइल सामने किया जहाँ साले साहब कॉलिंग लिखा आ रहा था। स्पीकर पर रखिएगा प्लीज़, उसने जल्दी से गुजारिश की, कहीं वो फिर कोई शिकवा लेकर ना बैठ जाए। और बलाज बेचारा मजबूर ही था। अगर अबराज वहाँ ना होता तो यकीनन वो फ़ोन ना उठाता। बलाज, आई एम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यार अबराज सो नहीं रहा, मैंने बहुत कोशिश की पर कहता है तुम्हारे सीने पर ही सोएगा। अब उसे नींद भी आ रही जब भी चिड़चिड़ा रहा। हल्के नमी के बाद उसकी आइज भी रेड होने लगी हैं। प्लीज़ मैं नीचे खड़ा हूँ, उसे ले जाओ। फ़ोन यस होते ही स्पीकर से आदर की परेशान कुन आवाज़ उभरी। उसका लहजा बता रहा था कि वो कितनी परेशानी में है। बलाज ने खुद को कोसा। वो उसे दर्द था और यहाँ खुद कितना बेचैन हुआ था। अबराज की हालत पर भैया आधा से बात करना चाहते पर बलाज आंखें दिखाकर रोक गया। मैं 2 मिनट में और तुम कहीं नहीं जाओगे। बलाज उससे कहता खुद बाहर की तरफ दौड़ा। डैड यहाँ थे आप? आदर से शुक्रिया करते वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो अबराज ने नाम आंखों से उससे पूछा। बलाज ने नरमी से उसकी दोनों आंखें चूमी। आई एम सॉरी बच्चा, डैड के पास आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज के नाम पर अबराज के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई थी।